मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। विद्यार्थियों के जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों के सामने दिनसोत्री महादशा एवं अंतरदशा पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो उपशास्त्री एवं शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंशोत्री महादशा पे। कलयुग में नक्षत्र दशा फल प्रद कही गई है। कलयुग में मानव का परम आयु 120 माना गया है। तो अब हम जानते हैं एक एक करके महादशा वर्ष के बारे में। तो परम आयु 120 वर्ष का 20वां भाग सूर्य महादशा होता है, जो 6 वर्ष का होता है। दूसरा, परम आयु 120 वर्ष का 12वां भाग चंद्र महादशा होता है, जो 10 वर्ष का होता है। तीसरा, सूर्य महादशा में 1 वर्ष जोड़ देने पर मंगल महादशा निकलता है। तो सूर्य का महादशा वर्ष था 6 और 6 में 1 जोड़ देने के बाद 7 होता है। तो 7 हो गया मंगल का दशा वर्ष। अब हम बात करते हैं राहु दशा वर्ष की बात है। तो सूर्य महादशा को तिगुना करने पर राहु महादशा निकलता है। तो सूर्य का महादशा वर्ष था 6, तो 6 गुना 3 करने के बाद 18 होता है। तो ये राहु का 18 वर्ष महादशा वर्ष निकला। अब हम बात करते हैं बृहस्पति महादशा वर्ष का। तो सूर्य महादशा वर्ष प्लस चंद्र महादशा वर्ष बराबर बृहस्पति महादशा वर्ष। तो सूर्य महादशा वर्ष 6 वर्ष था, चंद्र महादशा वर्ष 10 वर्ष है, तो बराबर हो गया 16। 16 वर्ष हो गया बृहस्पति महादशा वर्ष का। अब हम बात करते हैं शनि महादशा वर्ष की बात। तो सूर्य महादशा वर्ष को दुगुना कर देंगे और उसमें मंगल की महादशा को जोड़ देंगे। तो सूर्य की महादशा वर्ष 6 वर्ष थी, तो 6 गुना 2 12 हो गया, और मंगल की महादशा वर्ष 7 है, तो 12 7 19। तो शनि का महादशा वर्ष 19 हो गया। अब हम बात करते हैं बुध महादशा वर्ष के बारे में। तो चंद्र महादशा वर्ष प्लस मंगल महादशा वर्ष। तो चंद्र महादशा वर्ष 10 था और मंगल महादशा वर्ष 7 है, तो जब दोनों को जोड़ते हैं तो 17 होता है। तो बुध का महादशा वर्ष 17 हो गया। अब हम बात करते हैं केतु महादशा वर्ष के बारे में। तो मंगल दशा की तुल्य में जो मंगल महादशा का वर्ष होगा वही केतु महादशा का वर्ष होगा। तो 7 वर्ष हो गया केतु महादशा का वर्ष। और अब अंत में बात करते हैं हम शुक्र महादशा की बात है। चंद्र का दुगुना जो चंद्र वर्ष का होगा उसका दुगुना जो होगा वो शुक्र महादशा होगा। तो चंद्र वर्ष महादशा 10 वर्ष का है, तो इसी 10 गुना 2 20, तो ये शुक्र महादशा 20 वर्ष का हुआ। अब हम इसको ये तो मैंने आपको एक विधि बताया कि इसको कैसे कैसे किया गया था। अब हम आपको एक संक्षिप्त में बता दें कि किसका कितना कितना महादशा वर्ष होता है। तो सूर्य का महादशा वर्ष 6 वर्ष का होता है, जो मैंने आपको पहले ही बतला दिया था। उसके बाद चंद्र का महादशा वर्ष 10 वर्ष है, मंगल का महादशा वर्ष 7 वर्ष है, बुध का महादशा वर्ष आपको 17 वर्ष का है, बृहस्पति का महादशा वर्ष 16 वर्ष का है, शनि का महादशा वर्ष 19 वर्ष का है, शुक्र का महादशा वर्ष 20 वर्ष का है, राहु का महादशा वर्ष 18 वर्ष का है, और केतु का महादशा वर्ष 7 वर्ष का है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये एक तरीका हो गया। अब हम बात करते हैं तो कृत्तिका नक्षत्र से 9 नक्षत्रों के कर्मागत से सूर्यादि नवग्रहों का महादशा चलता है। सबसे पहले सूर्य महादशा आएगा, उसके बाद फिर चंद्र महादशा आएगा, उसके बाद मंगल महादशा आएगा, उसके बाद राहु महादशा आएगा, फिर बृहस्पति महादशा आएगा, शनि महादशा आएगा, बुध महादशा आएंगे, केतु महादशा आएगा और शुक्र महादशा आएगा। ये महादशा का चक्र जो होता है ये एक कंटिन्यूस चलता है। पहले सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर राहु, इसी तरह करके लास्ट में शुक्र महादशा पे चलता है। अब हम बात करते हैं किस ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रह का जो आपको बतलाया था फिर से बतला दूं। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र। जो इसका दशा वर्ष था, सूर्य का 6 वर्ष, चंद्र का 10 वर्ष, मंगल का 7 वर्ष, राहु का 18 वर्ष, गुरु का 16 वर्ष, शनि का 19 वर्ष, बुध का 17 वर्ष, केतु का 7 वर्ष और शुक्र का 20 वर्ष। अब हम जानते हैं कि किस ग्रह के अंतर्गत कौन से नक्षत्र आते हैं। तो सबसे पहले सूर्य ग्रह के अंतर्गत
कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, ये 3 नक्षत्र आते हैं। अगर ये 3 नक्षत्र में किसी भी नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ होगा तो उसमें जो महादशा का वर्ष चलेगा वो सूर्य का महादशा वर्ष चलेगा, जो 6 वर्ष का होता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग चंद्र ग्रह के बारे में। तो चंद्र ग्रह के अंतर्गत जो नक्षत्र आते हैं वो रोहिणी, हस्ता और श्रवण, ये 3 नक्षत्र आते हैं चंद्र ग्रह के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की बात। तो मंगल ग्रह के अंतर्गत मृगशिरा, घनिष्ठा और चित्रा, ये 3 नक्षत्र आते हैं। इसमें भी अगर किसी शिशु का जन्म होगा इस नक्षत्र में तो उस पर मंगल का महादशा चलेगा, जो 7 वर्ष का होता है। राहु, इसके अंतर्गत आने वाले नक्षत्र आद्रा, स्वाति, सदभिषा, ये 3 नक्षत्र होते हैं राहु ग्रह के अंतर्गत आने वाले ये नक्षत्र हैं। जब हम बात करते हैं गुरु ग्रह का, इसके अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र आते हैं उसकी बात करते हैं। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र जो आते हैं गुरु ग्रह के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी जिस बच्चे का जन्म होगा उसमें गुरु महादशा वर्ष चलेगा। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की बात। तो पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र आते हैं। इसमें भी किसी बच्चे का जन्म होगा तो उस बच्चे पर शनि महादशा चलेगा। फिर उसको हम लोग कैसे निकालेंगे वो आगे बात करेंगे। बुध ग्रह, इसके अंतर्गत आने वाले नक्षत्र के नाम अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये 3 नक्षत्र आते हैं जो बुध ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और इसका जो दशा वर्ष है वो 17 वर्ष का है। मैं आपको इसलिए बार बार दशा वर्ष की बात बताता हूँ कि इसमें इस चीज़ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं केतु ग्रह के बारे में बात करता हूँ। तो इसके अंतर्गत आने वाले नक्षत्र हैं माघा, मूल, अश्वनी, ये 3 नक्षत्र आते हैं। और सबसे लास्ट में जो शुक्र है उसके तहत पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी, ये 3 नक्षत्र आते हैं शुक्र के अंतर्गत, जिसका जो दशा वर्ष है बस 20 वर्ष है। मैं आपको कुछ उदाहरण के तरह आपको समझाना चाहूँगा कि कैसे हम इस दशा वर्ष को निकालते हैं किसी जातक के जन्म से। तो उदाहरण के तौर पे किसी बालक का जन्म अगर हस्ता नक्षत्र में हुआ है, हस्ता नक्षत्र, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, किसी बालक का जन्म हस्ता नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है तो उसका कौन सा महादशा चलेगा। तो हस्ता नक्षत्र जैसे कि हमने आपको बताया था चंद्र महादशा, चंद्र ग्रह के अंतर्गत आएगा, जिसका दशा वर्ष 10 वर्ष का होता है। तो इस चीज़ को मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखते ध्यान से। ये हो गया हस्ता नक्षत्र हो गया और ये चंद्र महादशा के अंतर्गत आता है। अब इसमें हमको क्या क्या चीज़ जानना है। तो पहले भयात क्या होना चाहिए, भवोग उसका क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हमने उदाहरण में लिया है, भयात लिया 16, 39 तथा भवोग लिया है 58, 44। तो हम बात करते हैं, तो हम जानते हैं महादशा ज्ञात करने की विधि, कैसे विधि किया जाता है। हस्ता नक्षत्र जो हमने आपको पहले ही बता दिया था, ये चंद्र महादशा वर्ष के अंतर्गत आता है। तो अब इसका निकालने का विधि होता है। भयात जो हमने आपको बताया था 16, 39, ये पलाद है। अब इसको हम लोग पल में कन्वर्ट करना है। तो भयात जैसे 16, 39 है तो 39 पहले से पल है, तो हमको 16 में क्या करना है, 60 से गुना करना है, तो वो पल में कन्वर्ट होगा। तो 16 गुना 60 प्लस 39 जो पहले पल था, तो ये आपका हो जाता है टोटल 999 पल। तो भयात मेरा हो गया 999 पल। अब उसी तरह हम भवोग को कन्वर्ट करेंगे। तो 58, 44 था जो मैंने आपको पहले बताया था, तो 58 प्लाद हो गया, 44 पल था जिसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो 58 गुना 60 प्लस 44 बराबर कुल जोड़ते हैं तो 3524 पल होता है। और हमने आपको पहले ही बता दिया था चंद्र महादशा वर्ष जो होता है वो 10 वर्ष का होता है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है उसमें। तो इसके लिए करना क्या होगा, जो भयात होगा, भयात को हम चंद्र महादशा से गुना कर देंगे। तो भयात मेरा निकला था 999 और चंद्र महादशा वर्ष है 10 वर्ष। तो 999 गुना 10 और भागा किससे करना है, भवोग से। तो भवोग कितना था मेरा 3524। तो कुल हो गया जो भवोग था मेरा 999 गुना 10 वर्ष, तो हो जाएगा आपका टोटल 9990 और भागा कितना हो जाएगा 3524। ये मेरा हो जाएगा, हम 3524 को भाग देंगे 9990 से। जो शेष निकलता है, क्या कि हम पूरा भाग की विधि आप कर सकते हैं, जो शेष निकलता है उसकी बात अगर हम करें तो वो निकलता है आपको वर्ष, 2 वर्ष
10 माह 1 दिन, ये मेरा क्या निकल गया, भयात निकल गया। भयात वर्ष मेरा क्या हो गया, 2 वर्ष 10 माह 1 दिन, जो हमने इसको भाग दिया था। अब इसमें भवोग वर्ष हमको निकालना है। भयात वर्ष हम निकाल लिए, 2 वर्ष 10 महीना 1 दिन। अब भवोग वर्ष के लिए क्या करना है हमको, जो चंद्र वर्ष का महादशा वर्ष था, तो जैसे 10 था, उसमें क्या करना, भयात वर्ष को घटा देना है। तो 10 वर्ष में जो भी मेरा भयात वर्ष निकला था, 2 वर्ष 10 माह 1 दिन को जब हम घटा देते हैं तो 7 वर्ष 1 माह 29 दिन निकलता है। तो ये क्या हो गया, भवोग हो गया 7 वर्ष 1 माह 29 दिन, और भयात हो गया 2 वर्ष 10 माह 1 दिन। ये क्लियर हो गया, इसमें किसी ये हो गया। अब हम बात करते हैं, ये जो होगा जन्म तारीख से, मतलब जो जन्म का तारीख होगा, 7 वर्ष 1 माह 29 दिन तक चंद्र का महादशा चलेगा। तो जो जन्म की तारीख होगा उसमें हम 7 वर्ष 1 माह 29 दिन जोड़ देंगे, जितना निकलेगा उस समय तक उस बच्चे में चंद्र का महादशा चलेगा। तो ठीक फिर मंगल कर्मानुसार ग्रह का महादशा चलेगा, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कौन सा आएगा, चंद्र के बाद कौन सा आएगा। फिर ये मेरा एक तरीका था जो मैं आपको संक्षिप्त रूप से बताने का प्रयास किया था, जो कि ताकि हम महादशा वर्ष को कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम जान सकें। अब हम आगे बात करते हैं अंतर्दशा के बारे में, कि अंतर्दशा कैसे निकाला जाता है और उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। तो अंतर्दशा की बात करें तो प्रत्येक ग्रह में महादशा में 9 ग्रह की अंतर्दशा होती है। प्रत्येक ग्रह, जो हमने आपको बताया था, प्रत्येक ग्रह में 9 अंतर्दशा होती है। जैसे सूर्य की अगर महादशा की बात हम करें तो सूर्य की महादशा में पहला अंतर्दशा सूर्य की, दूसरा चंद्र का, तीसरा सोम का, चौथा राहु का, पाँचवा ठीक इसी प्रकार कर्मानुसार बृहस्पति का, फिर शनि का, फिर बुध का, केतु का और शुक्र का। ये कर्मानुगत चलेगा, जिसका मैं आपको चित्र इसके बाद आपको इसके साथ अपलोड कर दूंगा ताकि आपको समझने में सहूलियत होगी। अब हम लोग अंतर्दिशा जाने कि किस तरह से नियम होता है इसका बनाने का नियम। तो पहला नियम की बात अगर हम करें उदाहरण के तौर पे, तो वर्ष को उसी संख्या से परस्पर गुना कर गुणनफल में 10 का भाग देने से लब्ध मास होता है, तथा शेष को उसे गुना करने से दिन होता है। क्या हुआ, पहले मैं बताता हूँ। पहला नियम था, वर्ष को उसी संख्या पर से परस्पर गुना करने पर जो गुणनफल होगा उसमें 10 का भाग देने से जो शेष बचेगा उसमें गुना करने से दिन का प्राप्त होता है। जो शेष बचेगा उसमें गुना कर देंगे तो शेष का होगा। फिर दूसरा है, महादशा वर्ष को उसी से गुना करके जो गुणनफल आएगा उसमें उसके इकाई अंक में, मतलब उसके इकाई अंक को छोड़कर शेष अंक मास और इकाई अंक को 3 से गुना करने के बाद दिन निकलता है। ये हम आपको बता, इसका मैं आपको उदाहरण भी बताऊंगा। तो पहले नियम के अनुसार अगर सूर्य महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है तो सूर्य महादशा में अंतर्दशा ज्ञात करना है तो प्रथम नियमानुसार जो हमने आपको नियम बताया था कि महादशा वर्ष 6 है को 6 से गुना किया जाएगा, जो हमने आपको बताया। तो 6 गुना 6 बराबर 36 होता है। 36 में 10 से भाग दिया जाएगा तो 3 माह शेष 6 बचता है। तो अब शेष को 3 से गुना कर दिया जाएगा, तो 6 गुना 3 बराबर 18। तो सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा जो हम आपको बता रहे थे, सूर्य की अंतर्दशा क्या हो जाएगा, 3 माह 18 दिन निकलेगा। समझ लिए, जो हमने आपको उदाहरण बताया था उसके अनुसार मैं आपको फिर से बता दूं, सूर्य महादशा में सूर्य की अंतर्दशा क्या होगी। जो अभी हमने आपको बताया सूर्य महादशा में सूर्य की अंतर्दशा 3 माह 18 दिन है, 18 दिन तक चलेगा जो निकले। तो उसका तरीका बता दिए थे। सूर्य का महादशा वर्ष 6 था, 6 को हमने क्या किया, 6 से गुना किया, 36 हो गए, और 36 को हमने 10 से भाग दिया तो क्या निकला, 3 माह शेष बच गया 6 को हमने 3 से गुना कर दिया, तो जैसे कि हमने आपको बताया जो शेष होगा उसमें 3 से गुना करने के बाद जो निकलेगा उसको दिन कहेंगे। तो 3 माह 18 दिन निकला। अब हम दूसरी बात करते हैं, सूर्य महादशा में चंद्र की अंतर्दशा क्या होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने बताया सूर्य की महादशा 6 वर्ष है, चंद्र का महादशा वर्ष 10 वर्ष होता है, तो 6 गुना 10 बराबर 60 हो गया। अगर 60 को हम 10 से भाग देते हैं तो 6 निकलता है, मतलब इसमें शेष कुछ नहीं बचता है, इसलिए शेष में गुना करने की आवश्यकता नहीं बचेगी। इसलिए सूर्य महादशा में चंद्र की महादशा जो
चंद्र की अंतर दशा जो चलेगी वो 6 माह तक चलेगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम आगे बात करते हैं सूर्य महादशा में मंगल की अंतर्दशा क्या होगी। तो ठीक, मंगल तो सूर्य की महादशा 6 वर्ष, मंगल का महादशा वर्ष 7 वर्ष, जो हमने आपको पहले ही बता दिया। तो 6 गुना 7 42 होता है। 42 में 10 भाग देंगे तो 4, मतलब 10 4 लब्ध हो गया, माह हो गया, और 2 शेष हो गया। तो 2 को फिर क्या करना है हमको 3 से गुना कर देना 6। तो सूर्य महादशा में मंगल की अंतर्दशा जो होगी वो 4 माह 6 दिन चलेगा। एक और आपको बता दूं उदाहरण के तौर पे, सूर्य महादशा में राहु की अंतर्दशा क्या होगी। सूर्य महादशा वर्ष 6 वर्ष है और राहु का महादशा वर्ष 18 वर्ष है। तो 6 को 18 से गुना करेंगे तो 108 आएगा, मतलब 108 आएगा। 108 को फिर क्या करना है 10 से भाग देना है। तो जब हम 10 से भाग देंगे तो आपका 10 लब्ध हो जाएगा और शेष आपका बच जाएगा 8। तो 8 को फिर हम लोग क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, 24 हो जाएगा। तो मेरा सूर्य महादशा में राहु की जो अंतर महादशा होगी वो क्या हो जाएगी 10 माह 24 दिन, ये अंतरदशा चलेगी इस बालक पे। अब आगे हम आपको जो बताएंगे वो अब आगे जो बताने वाले हैं वो इसी तरह क्रमानुसार चलते रहेगा। ठीक, जो आपको विधि बताए थे इसके साथ हम आपको फ़ोटो अंतरदशा का फ़ोटो लोड कर दूंगा, और आगे का जो शेष बचा है वो मैं आपको अगले क्लास में बता दूंगा। अभी हमने आपको ग्रहों की महादशा तथा अंतर्दशा पर चर्चा किया है। इसका अध्ययन करें और ज्ञान वृद्धि करें। धन्यवाद।